हे गाइस, आई एम अभय श्रुतिया और मैं एक सेकेंड ईयर का लॉ स्टूडेंट हूँ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉ एज ए करियर, जिसमें हम देखेंगे कि हमें लॉ एज ए करियर क्यों चूज़ करना चाहिए और क्यों आज इन करेंट टाइम्स लॉ एज ए फील्ड करियर इमर्ज हो रहा है बाकी करियर के मुकाबले। सो बिना कोई देर करे आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके तो शेयर करिए इस चैनल को। थैंक यू। जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि वाई चूज़ लॉ एज ए करियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम बचपन से देखते आते हैं मूवीज़ में और काफ़ी जगह पर कि हमारे दिमाग में एक लॉयर का एक इमेज बना होता है, जहाँ पर हम सोचते हैं कि लॉयर का मतलब क्या है कि एक पर्सन जो ब्लैक कोट पहना हुआ है और जो कोर्ट में जा रहा है और आर्ग्यू कर रहा है दूसरे एडवोकेट से, कभी कभी झगड़ा भी कर रहा है अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए, और बीच में एक जज बैठा हुआ है, वो उन दोनों के बीच में डिसाइड कर रहा है क्या फ़ैसला होगा। लेकिन ये हमारे दिमाग में जो इमेज बनी हुई है लॉयर की, ये बेसिकली ज़्यादातर मूवीज़ की वजह से बनी हुई है कि वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि चाहे आप मूवीज़ के एडवोकेट क्या करता है, मतलब अब ज़्यादातर हमें यही दिखाया जाता है कि लॉयर आर्ग्यू कर रहा है, अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो लॉ ऐसे करियर ऑप्शन सिर्फ लिटिगेशन जिसको जो हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं उसको लिटिगेशन बोलते हैं, उस तरफ ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि डॉक्टर का मतलब ये नहीं कि एक पर्सन जो वाइट ड्रेस पहना है और क्या कहना है स्टेथोस्कोप डाला हुआ है गले में और अब पेशेंट को देख रहा है। जिस तरीके डॉक्टर ऐसे करियर फील्ड में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप सर्जन बन सकते हैं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप हड्डियों के डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसी तरीके से लॉ ऐसे करियर ऑप्शन लिटिगेशन की तरफ ही सीमित नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं। आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी कंपनी को ऐसे इन हाउस काउंसिल ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास जज बन सकते हैं, जिसमें आप अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं जज बन के। आप आर्मी में जैक के ऑफिसर के रूप में जा सकते हैं, आर्मी के एडवोकेट बन सकते हैं। आप के पास ऑप्शंस हैं, अभी लीगल फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप लीगल जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। तो आपका लॉ ऐसे करियर फील्ड सिर्फ लिटिगेशन की तरफ सीमित नहीं है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप लॉ ऐसे करियर में जा सकते हैं। अब जब हम लॉ को ऐसे करियर के ऑप्शन के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि वाई चूज़ लॉ, हमारे लिए क्या बेनिफिट है इस लॉ ऐसे करियर में। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला हमारे लिए जो बेनिफिट है इसकी प्रेस्टीज, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेस्टीज आती है लॉ ऐसे करियर। अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले के भी देखें, हम ज़्यादातर जो भी बड़े लोगों के नाम सुनते हैं, जो चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे एडवोकेसी में हो, जैसे कि इंडिपेंडेंस पहले महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, इन सभी ने लॉ की डिग्री करी हुई थी। ऐसे तो हमारे पास जब भी हम लॉ ऐसे करियर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में चलते हैं इसकी प्रेस्टीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जस्टिस लाने में, न्याय की तरफ। के टाइम में लॉ ऐसे करियर ऑप्शन में से हमारे लिए सिर्फ हम एक प्रेस्टीज की तरफ ही नहीं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि क्या हमें फाइनेंशियली हम कितना कमा सकते हैं और क्या हमें फाइनेंशियली बेनिफिट होगा लॉ ऐसे करियर ऑप्शन चुनने में। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप लॉ फर्म हो या कंपनीज़ को ज्वाइन करते हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद लॉ डिग्री की, तो आपको स्टार्टिंग में ही 12 to 15 लाख, मोर देन 12 to 15 लाख रुपीज़ आपको करियर के स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी लॉ फर्म लाइक शार्दुल मर्चेंट मंगलदास, ट्राई लीगल, AZV आपको मोर देन 15 लाख पैकेज देती हैं। और साथ में अगर आप कंपनीज ज्वाइन करें जैसे IDFC बैंक या ICICI, HDFC बैंक या विप्रो, इन्फोसिस, इन सब कंपनियों में भी आप जा सकते हैं ऐसे इन हाउस काउंसिल। सो अब तीसरा पॉइंट आता है, अगर हम लॉ ऐसे करियर ऑप्शन चुनते हैं तो हाउ डिफ़िकल्ट टू स्टडी लॉ, और हमारे लिए क्या क्या डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस आ सकते हैं हमारा जब हम ग्रेजुएशन करेंगे लॉ। तो अगर हम देखते हैं लॉ ऐसा, अगर हम पढ़ने की बात करें तो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है जहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा रीड और राइट करना पड़ता है,
चीज़ों को समझने के लिए और अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं समझ पाएंगे लॉ को, हम दूसरों को नहीं समझा सकते, दूसरों को अपनी बात नहीं कह सकते कि क्या इस चीज़ में गड़बड़ है और कैसे हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऐसे करियर, जैसे लॉ स्टडी करने में रिजिड है, ऐसे करियर यहाँ पर सबके लिए सब कुछ ना कुछ है। बहुत ही कलरफुल एंड फ्लेक्सिबल करियर है, वैरायटी ऑफ हमारे पास करियर ऑप्शन रहते हैं, साथ में एक प्रेस्टीज भी आती है इसके साथ। और जो सबसे बड़ी प्रेस्टीज हमारे पास आती है लॉयर होने की, तो वो होती है हमारी जो प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारे पास, कि हम सोसाइटी का एक तरीके से जस्टिस पाने में हेल्प कर रहे हैं, किसी पर्सन की उसको न्याय दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। अब फाइनली लॉ हमको किसी एक करियर सिंगल करियर ऑप्शन की तरफ रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। यहाँ पर डिफरेंट करियर, जैसे हमने बात करी, आप एडवोकेट लिटिगेशन कर सकते हैं, आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस तक में ज्वाइन कर सकते हैं उसकी फंक्शनरीज में। आप अगर सोसाइटी का थोड़ा कॉन्शियस हैं तो आप ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन कर सकते हैं, और आप डिफरेंट करियर ऑप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि लॉ ऐसे करियर ऑप्शन में हम समझते हैं कि हमारा एक ही वर्क रहेगा, क्लाइंट को डिफेंड करना, कोर्ट में आर्ग्यू करना, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जो मोस्ट ऑफ द लॉयर्स हैं, जो कॉर्पोरेट फर्म और कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, वो आज तक ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद कभी कोर्ट की तरफ गए भी नहीं। वो अपनी कंपनी का वर्क देख रहे हैं, अपने लॉ फर्म में जो भी उनके पास वर्क आ रहा है उसको देख रहे हैं। जो पर्सन कोर्ट के आगे जो आर्ग्यू करता है, उस पर्सन को हम लिटिगेशन बोलते हैं। जो मेन बेसिस है लॉयर का, जो हम कभी भी सोचते हैं कि हमारे लॉयर से करियर सबसे पहला ऑप्शन रहेगा, वो लिटिगेशन की तरफ सोचते हैं। अब जैसे कि हमको पता चल गया कि लॉयर से करियर ऑप्शन में हमारा सिर्फ एक तरफ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो अब हम चलिए पता करते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास लॉ के अंदर, जिसमें हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या हमारी सैलरी हो सकती है उस करियर ऑप्शन के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटिगेशन यानी एडवोकेट की। तो ऐसा एडवोकेट, आप जब भी अपने करियर का स्टार्ट करते हैं तो आप मिनिमम 20 to 30,000 पर मंथ की अर्निंग कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, या डिपेंड करता है आप कहाँ और किस सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एक्सपीरियंस जैसे आपको बढ़ता जाता है और आप अराउंड 4 to 5 ईयर्स या 7 ईयर्स के बाद आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। कोई लिटिगेशन के करियर में कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। आपकी स्किल्स और के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अर्न करेंगे। आप 10 to 20 लाख भी अर्न कर सकते हैं 5 to 6 ईयर के बाद। आप 40 to 50 लाख तक अर्न कर सकते हैं अगर आप सीनियर एडवोकेट। उस ऐसे अभी सीनियर एडवोकेट आपने नाम सुना भी होगा, राम जेठमलानी, हरीश साल्वे, जो एक हियरिंग के 1 लाख रुपीज़ चार्ज करते हैं और मोर देन 1 लाख चार्ज करते हैं। तो ऐसे लिटिगेटर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। सेकंड आता है लॉ फर्म। अगर लॉ फर्म में आप कितना अर्न कर सकते हैं, जैसे ही आप लॉ ग्रेजुएट होते हैं, लॉ फर्म में आप अराउंड आपको 12 to 15 लाख और मोर देन 15 लाख भी आपको मिल जाते हैं स्टार्टिंग के। मीन्स आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, आपने लॉ डिग्री पास करने के बाद आपको लगता है, ये नहीं लगता कि आप अगर 10 to 20 to 30,000 में आपका गुजारा हो पाएगा स्टार्टिंग में, तो आप लॉ फर्म को ऐसे करियर ऑप्शन चुन सकते हैं जहाँ पर आपकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी हो सकती है स्टार्टिंग में ही। थर्ड ऑप्शन इन हाउस काउंसिल कंपनीज़ में, तो वहाँ पर भी आपका 10 to 15 लाख स्टार्टिंग में पैकेज रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है स्टार्टिंग के टाइम पर और काफ़ी बेटर है। फोर्थ ऑप्शन ऐसा जज और जुडिशियल सर्विसेज में जाना, जिसके लिए आपको जुडिशरी हर एक स्टेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसके थ्रू आप जज बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसमें आपका स्टार्टिंग में अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहती है और काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है। और आपके पास काफ़ी ऐसे जज आपके पास काफ़ी पावर भी आती है। आप डिस्ट्रिक्ट में आप मतलब काफ़ी पावर आती है बेसिकली। फोर्थ करियर ऑप्शन एकेडमिक्स में, अगर आप टीचर होते हैं। आज के टाइम पर टीचर एकेडमिक्स में भी काफ़ी एक
अच्छा करियर ऑप्शन बन गया है ऐसे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर आप स्टार्टिंग में ही 50 to 60,000 आराम से अर्न कर सकते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं किसी भी कॉलेज में, लाइक NLU में या कोई टॉप प्राइवेट लॉ इंस्टीट्यूट में, जो 1 लाख तक और मोर देन 1 लाख भी आपको पे करती हैं मंथली का। काफ़ी करियर अच्छा करियर। फोर्थ करियर ऑप्शन, जिसके बाद जो करियर ऑप्शन है आपके लिए लॉ में, आप अपना खुद का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सैलरी अराउंड आपकी 20 to 30,000 या 40,000 रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन वो भी एक काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा आपके पास काफ़ी करियर ऑप्शन है। आप स्टार्टिंग में मिनिमम अगर आप 30 to 40,000, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने अगर एक अच्छे कॉलेज से स्टडी करी है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको 50 to 60,000 रन करने में स्टार्टिंग ऑफ द करियर में। अब हम आगे बात करते हैं कि हमने ये तो पता चल गया कि इस तरीके से हम करियर ऑप्शन में लॉ में हमारे लिए क्या है और क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए। तो अब हम एक अच्छे लॉ स्कूल में कैसे जाएं, हमको ये देखते हैं हमको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या कौन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे एक अच्छे लॉ स्कूल में जाने के लिए। लॉ स्कूल को ज्वाइन करने के लिए जो हमें एक काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस हैं जो अपना खुद का एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन लेना। कुछ कॉलेज हैं जो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम पे बेसिस पे भी एडमिशन लें, और काफ़ी कॉलेज हैं जो क्लेट के बेसिस पे भी आपका एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है लॉ ऐसे करियर में या लॉ डिग्री के लिए, वो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको हम क्लेट के नाम से भी जानते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको सारे NLU आपको एडमिशन देते हैं एक्सेप्ट NLU दिल्ली, जो आप खुद का एक एग्ज़ाम कराते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। क्लेट के लिए आपको बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं क्लेट के स्टडी करने के लिए: इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इन 5 टॉपिक को मिला के आपका अराउंड 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 2 आवर्स के लिए। ये साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और इसके थ्रू आप टॉप NLU लाइक NLSIU, नालसार, NLU जोधपुर, NLU कोलकाता, जो भी टॉप NLU गांधीनगर, जो भी टॉप लॉ स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको इसके थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। अराउंड अगर आप लॉ ऐसे क्लेट को एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो आप मिनिमम 6 मंथ पहले तो आप उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और एक अच्छे NLU में अपने सिक्योर कर सकें, जो कि आपके करियर के लिए भी आगे काफ़ी बेटर रहेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप NLU में मिले। आपको काफ़ी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो क्लेट के थ्रू एडमिशन लेती हैं। तो आप अगर एक अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको टॉप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं लाइक अमेठी यूनिवर्सिटी वगैरह, वो आपको क्लेट मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है एलिट का, जो कि जिसके थ्रू आपको NLU दिल्ली में एडमिशन मिलता है। NLU दिल्ली 2008 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और उसके बाद काफ़ी करेंट टाइम डेवलप हुआ। करेंट टाइम पे वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो लॉ करने के लिए स्टूडेंट कंसिडर करते हैं। इस एलिट का एग्ज़ाम आपको साल में एक बार होता है और उसका जो पैटर्न रहता है सेम क्लेट की तरह रहता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप्स बस चेंज हो जाता है। और अराउंड उसमें सीट्स अराउंड 120 सीट्स हैं एलिट के अंदर, जो कि आपको अगर आप टॉप 100 रैंक के अंदर आना, आप डेफिनेटली आपको एक सीट मिल जाएगी एलिट NLU दिल्ली के अंदर। तीसरा जो सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है लॉ ऐसे करियर के बनाने के लिए लॉ की डिग्री के लिए, वो MSCET का होता है, जहाँ पर MSCET में आपको ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और आपको महाराष्ट्र के जो भी लॉ कॉलेज होते हैं उसके अंदर आपको MSCET से एडमिशन मिलता है। यहाँ पर 2 मोस्ट पॉपुलर कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जो कि इंडिया का ही नहीं सिर्फ एशिया का मोस्ट ओल्डेस्ट लॉ स्कूल है और जहाँ का एलुमनाई बहुत तगड़ा है। सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है MSCET से मिलता है वो है ILS पुणे, वो भी एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है अगर आप लॉ ऐसे करियर में बनाना चाह रहे हैं। MSCET का एग्ज़ाम बेटर सेम है, बस थोड़ा सा उसके जो क्वेश्चंस मैंने बताया थोड़ा एलिट की तरह रहते हैं और उसमें
पुराना जो पैटर्न था क्लेट का उसका तरह क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है लॉ स्टूडेंट के लिए इंडिया में, वो है LSAT, जिसके थ्रू जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की वो एडमिशन प्रोवाइड करती हैं। LSAT का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव लीगल रीजनिंग, ये 3 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और बेसिकली उसका जो पैटर्न है, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, और उसके थ्रू आप टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाइक अलायंस यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल जो है वहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकता है, जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने खुद के एग्ज़ाम्स भी कराती हैं, लाइक AIL आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट मोहाली खुद का एग्ज़ाम कराता है, वो भी है, और काफ़ी डिफरेंट एग्ज़ाम्स भी हैं। अगर आप इसके बारे में अगर पता करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो इन सभी एग्ज़ाम, सिर्फ AIL आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट के ऊपर ही नहीं, इन सभी लॉ कॉलेज के एग्ज़ाम्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो और कंटेंट अगर आप लास्ट तक बने रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।